हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन कुमार आप लोग का फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल AR क्लासेस में आपको स्वागत करता हूं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हैं जो प्राचीन भारत का शुरू किए थे। तो देखिए, आज का जो क्लास है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें लेखक लिखा हुआ है और उसके रचनाकार। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला लेखक जो है विज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है मिताक्षरा है। विज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया पुस्तक है मिताक्षरा। अब देखिए, अगला है जिमुत वाहन द्वारा लिखा गया पुस्तक है दाय भाग। जिमुत वाहन द्वारा लिखा गया पुस्तक है दाय भाग। अब देखिए, अगला है कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम तथा रघुवंशम। और फ्रेंड्स, आपको याद भी होगा कल के वीडियो में हमने कालिदास के एक और महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में डिस्कस किए थे, जो था अभिज्ञान शकुंतलम। ये भी कालिदास द्वारा ही लिखा गया है। अब देखिए, आगे लेखक जो है विशाख दत्त द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वह देवी चंद्र गुप्तम। विशाख दत्त द्वारा लिखा गया पुस्तक है देवी चंद्र गुप्तम तथा मुद्रा राथर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्त, इसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है शूद्रक द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वह है मृच्छ कटिकम। शूद्रक द्वारा लिखा गया पुस्तक है मृच्छ कटिकम। आगे देखिए, आगे है वात्स्यायन द्वारा लिखा गया पुस्तक है कामसूत्र। अब देखिए, आगे है राजशेखर द्वारा लिखा गया पुस्तक है काव्य मीमांसा तथा कर्पूर मंजरी। राजशेखर द्वारा लिखा गया पुस्तक है काव्य मीमांसा, इसको ध्यान में रखिएगा, काव्य मीमांसा तथा कर्पूर मंजरी। आगे देखिए, आगे है बिल्हन द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वह है विक्रमांक देव चरित्र। अब आगे देखिए, आगे नागसेन द्वारा लिखा गया पुस्तक है मिलिंद पन्नो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्त, इसको ध्यान में रखिएगा। मिलिंद पन्नो किसके द्वारा लिखा गया है? तो नागसेन द्वारा। आगे देखिए, आगे है वारामिहिर द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो है बृहत संहिता। वारामिहिर द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो बृहत संहिता। अब देखिए, आगे है भवभूति द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है उत्तर रामचरित। भवभूति ने कौन से पुस्तक को लिखे हैं? उत्तर रामचरित। अब आगे देखिए, दांडी द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो है काव्य दर्शन। दांडी द्वारा लिखा गया पुस्तक है काव्य दर्शन। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है जयदेव द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है ये गीत गोविंद है। बहुत हाईलाइटेड बुक है और लगभग सभी को याद ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको लिया हूँ ताकि आप लोग को रिकॉल हो जाए। जयदेव द्वारा लिखा गया पुस्तक है गीत गोविंद। अब आगे देखिए, भास द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है चारुदत्त स्वप्न वाष्पदत्ता। अब आगे देखिए, ये भी बहुत चर्चित पुस्तक है दोस्त, पंचतंत्र। और इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। बहुत सारे एग्जाम में आए भी है और आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बच्चों की पुस्तक है। और आगे देखिए, आगे है अश्वघोष द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो है बुधचरित तथा सूत्रालंकर। कौन सा है दोस्त? अश्वघोष के लिखा गया पुस्तक बुधचरित तथा सूत्रालंकर। अब आगे देखिए, आगे है कामंदक के लेखक कौन? कामंदक ये लेखक है और इनके जो रचना है वो है नीतिसार। क्या है? नीतिसार। आगे हैं आपके लेखक भरत जिनका पुस्तक है नाट्यशास्त्र। अब आगे देखिए, ये तो सबको पता है वाल्मीकि, लेकिन फिर भी रिकॉल के लिए इसको लेना बहुत जरूरी था। वाल्मीकि द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो है रामायण। अब आगे देखिए, तुलसीदास द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है रामचरित्र मानस किनके द्वारा लिखा गया है? तो तुलसीदास द्वारा। अब आगे देखिए, आगे है एक हरिसेन जो कल भी हमने आपको बताया था
कि प्रयाग प्रशस्ति किनके द्वारा लिखा गया था? हरिसेन द्वारा। तो हरिसेन द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया है जिसका नाम है क्या? बृहत कथा कोश। बृहत कथा कोश। अब आगे देखिए नागार्जुन द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो है सतहस्रिका। अब आगे देखिए नारायण भट्ट द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो है हितोपदेश। नारायण भट्ट द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है हितोपदेश, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखिए, आगे है कात्यायन लेखक हैं, उनके द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है गार्गी संहिता। ये पुस्तक जो है ज्योतिष शास्त्र पे आधारित है। ये पुस्तक कात्यायन द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है गार्गी संहिता, ये ज्योति ग्रंथ पे आधारित है। देखिए दोस्त, एक हमने एक अलग से एक वानभट्ट की भी लिखी हुई पुस्तक हर्षचरित को लिखा। इसका लिखने का मकसद यही है कि लोग अश्वघोष और वानभट्ट ये दोनों में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिएगा हर्षचरित के जो लेखक है वो है वानभट्ट और बुद्धचरित के लेखक जो है अश्वघोष। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। हर्ष मतलब खुशी होता है, तो हर्षचरित के जो लेखक हैं वो है वानभट्ट और बुद्धचरित के जो लेखक हैं अश्वघोष। तो हम आगे चलते हैं प्रस्तर युग में। प्रस्तर युग या फिर कहे आदि मानव युग, जिसमें मानव पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, यानी वो लगभग बंदर की तरह दिखते थे। उस युग में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए प्रस्तर युग हम स्टार्ट करते हैं। प्रस्तर युग जिसकी जानकारी लिखित तो नहीं मिली है, जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है, इसे प्राग ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, बल्कि इसकी जानकारी हमको पुरातात्विक स्रोत से ही प्राप्त होती है। अब देखिए आगे प्रस्तर युग इसको पत्थर युग भी कहते हैं। पत्थर युग को हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल तथा तीसरा है नवपाषाण काल। आगे देखिए पूरा पाषाण काल इसे 3 उपभागों में विभाजित किया जाता है। 3 उपभागों में विभाजित किया जाता है। पहला निम्न पाषाण पूरा पाषाण काल। इसमें देखिए इस काल में मानव ने अग्नि का आविष्कार किया। छोटे पैमाने पे कह सकते हैं पत्थर से पत्थर टकराकर उन्होंने चिंगारी का उत्पादन किया। अब आगे देखिए मानव ने समूह में रहना सीखा। पहले लोग मानव अकेले रहते थे पेड़ पे, और लेकिन इस युग में मानव ने समूह में रहना सीखा तथा साथ ही साथ उन्होंने समूह में शिकार करना भी सीखा। और भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार जो सर्वप्रथम मिले हैं वो 1863 में मिले हैं। और इसके खोजने का श्रेय जो जाता है वो है रॉबर्ट ब्रूस को जाता है। किनको जाता है? रॉबर्ट ब्रूस को। तो फिर से इसको देख लीजिए, भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार के जो प्रमाण मिले हैं 1863 में मिले हैं। तो किनके द्वारा खोजा गया था ये? तो रॉबर्ट ब्रूस द्वारा खोजा गया था। अब यहाँ के जो प्रमुख स्थल है, यानी निम्न पूरा पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है वो है थार जो राजस्थान में पड़ता है, भीमबेटका ये एमपी के एक गुफा है, भीमबेटका गुफा। ठीक है, अब आगे देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। इसमें देखा जाए तो इसमें बड़े पैमाने पर अग्नि का आविष्कार हुआ। और आगे देखिए बड़े पैमाने पर अग्नि का आविष्कार हुआ तो लोग कह सकते हैं कि लोगों ने मांस को पकाकर खाना सीखा होगा। अब आगे देखिए इस काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। आगे देखिए इस काल में लोगों ने पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण करना सीखा, यानी पत्थर से इन्होंने विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करना सीखा। अब आगे देखिए यहाँ के जो प्रमुख स्थल है जो है मिर्ज़ापुर जो यूपी का क्षेत्र है, नेवास ये महाराष्ट्र तथा उड़ीसा। मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है वो कौन कौन है? मिर्ज़ापुर, यूपी, नेवास, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा के क्षेत्र। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे है उच्च पूरा पाषाण काल। अभी बताए थे हम लोग को पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। पहला था निम्न पाषाण काल, दूसरा था मध्य पूरा पाषाण काल, अब आपका अंतिम तथा लास्ट है उच्च पूरा पाषाण काल। इसकी 2 प्रमुख विशेषता थी। इस व्यवस्था में नए चकमक उद्योग का
खोज हुआ तथा आधुनिक मानव उद्योग का भी इसमें खोज हुआ तथा पुरानी चित्रकला का प्रमाण मिले हैं। कहने का मतलब यहाँ भीमबेटका गुफा तो देखें, भीमबेटका गुफा उस समय सिर्फ मिला था और इसमें उच्च पुरापाषाण काल में भीमबेटका गुफा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के चित्रों को दिखाया गया। उसमें जो आदिमानव लोग थे वो विभिन्न प्रकार के जानवरों के, लोगों के या फिर शिकार करते हुए मानव का चित्र को उसमें दर्शाया गया। भीमबेटका गुफा ये एमपी में है, सबसे प्राचीन गुफा है भीमबेटका गुफा। अब देखिए आगे यहाँ के जो प्रमुख स्थल हैं बीजापुर, इनाम गांव, ये महाराष्ट्र में आते हैं। एक है बेलन घाटी जो यूपी का एक क्षेत्र है। बेलन घाटी यूपी का एक क्षेत्र, यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। अब आगे देखिए, आगे है आपका दूसरा मध्य पाषाण काल। इसमें मानव ने यहाँ के जो प्रमुख जो क्षेत्र है आदमगढ़ एवं बागोड़ जो राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पे लोगों ने सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य मिला है। लोगों को पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला है? आदमगढ़ तथा बागौड़ राजस्थान में, ठीक है। और कौन से काल में? काल पूछे तो मध्य पाषाण काल। फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ, पशुपालन का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है वो किस काल में मिला है? मध्य पाषाण काल में। और क्षेत्र पूछ लिया जाए तो वो क्षेत्र है आदमगढ़ तथा बागौड़। अब आगे देखिए, आगे है आपका सूक्ष्म पाषाण फलक का उद्योग, यानी इसमें छोटे छोटे उद्योगों का प्रमाण मिले हैं, ठीक है। कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में। इसमें देखिए, इसमें चकमक है, चकमक उद्योग रहेगा, तब हम लोग ऊंचो पूरा पाषाण काल टिक करके आएंगे। अगर छोटे पैमाने पे बोला जाए, सूक्ष्म मतलब छोटे पैमाने पे बोले जाए तो मध्य पाषाण का फलक का उद्योग आएगा। अब आगे देखिए, प्रमुख स्थल यहाँ के जो हैं प्रमुख स्थल वो एमपी के कुछ क्षेत्र हैं, राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं, गुजरात के कुछ क्षेत्र, बिहार तथा यूपी के कुछ क्षेत्र इस मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं आगे है आपका नवपाषाण काल। वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें मानव ने सर्वप्रथम खेती करना सीखा, यानी खेती का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो नवपाषाण काल से सर्वप्रथम खेती का प्रमाण मिलता है हम लोग को। और यहाँ के जो प्रमुख औजार हैं कुल्हाड़ी, पत्थर की कुल्हाड़ी। सर्वप्रथम इन्होंने कुल्हाड़ी जो बनाया वो पत्थर की कुल्हाड़ी बनाया, और इसका प्रमाण हमको नवपाषाण काल से मिलता है। और यहाँ पर पॉलिशदार पत्थर भी मिले हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के लोग वस्तु बनाते थे पॉलिशदार पत्थर से। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, सर्वप्रथम मानव ने तांबा का उपयोग किया। अगर पूछा जाए आपसे मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया, लोहा नहीं, लोहा गलत हो जाएगा। लोहा का प्रयोग मानव ने आगे चलकर किया। सर्वप्रथम मानव ने तांबे का प्रयोग किया तथा तांबे तथा पत्थर दोनों को मिलाकर के विभिन्न तरह के औजार बनाते थे, वस्तु बनाते थे, इस प्रकार। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद करना बहुत जरूरी है, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे मेहरगढ़ बहुत फेमस क्षेत्र है मेहरगढ़, यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से गेहूँ, जौ तथा भेड़ तथा बकरी पालन का प्रमाण मिला है। कहाँ से? मेहरगढ़ से गेहूँ, जौ भेड़ तथा बकरी पालन के प्रमाण मिले हैं। आगे देखिए, कोल्डीहवा विश्व में सबसे पहले चावल उत्पादन का जो साक्ष्य मिला है वो कोल्डीहवा से ही प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्डीहवा से। विश्व में चावल के उत्पादन के साक्ष्य कोल्डीहवा। आगे देखिए, बुर्जहोम में जो हम लोग का प्रमाण मिलता है वो हड्डी के औजार का प्रमाण मिलता है, तथा इसके साथ ही मालिकों के शव को, यानी मालिकों की चिता को, उसके साथ एक पालतू जानवर जो खास तौर पे कुत्ता को दफना दिया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को ही पालतू बनाया था। तो एक मालिकों के शव के साथ कुत्ता को भी दफना दिया जाता था। अब आगे देखिए, चिरांद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिरांद, यहाँ से भी हड्डियों के औजार के प्रमाण मिले। साथ ही साथ यहाँ पर हिरणों के सींगों से बने उपकरण का भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ से हिरणों के सींगों से बने उपकरण के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आपका प्रश्नोत्तर युग तो ख़त्म हो गया। अब इसी तरह और आगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके सामने। तो इसी तरह
अब वीडियो देखते रहें और टेलीग्राम पे इसका प्रैक्टिस करें और हमें प्यार देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, उस पर क्लिक करें और डायरेक्ट आपके टेलीग्राम पे वो चला जाएगा और उसे सेट के प्रैक्टिस करें। ठीक है, धन्यवाद।